मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। अब ये ठीक है, पर इतना गुस्सा करना इनके सेहत के लिए सही नहीं। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे गुस्सा नहीं आता, पर आज बात ही कुछ ऐसी थी। मौसी, जो भी हो, पर हम लोग हैं ना संभाल लेंगे। आपको अपनी तबीयत खराब करने की क्या जरूरत है? इतना स्ट्रेस लेने की वजह से ही आपका बीपी बढ़ा है। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, प्लीज बी केयरफुल। सुहान, युवराज के पास जाओ। मुझे बीमार देख के वो बहुत घबरा जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। माँ, हम भी आपको अच्छी हालत में नहीं देख सकते। सुहानी, मैं जानती हूँ बेटा, पर इस वक्त युवराज को तुम्हारी जरूरत है। तुम जाओ सुहानी। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो हो ना? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ सॉरी। और इस वक्त मैं अपसेट होना अफोर्ड कर भी नहीं सकता। माँ की तबीयत, हमारा बिजनेस, दादी की इज्जत, सब कुछ दांव पे। सॉरी, कुछ भी करके मुझे अपनी फैमिली को इस प्रॉब्लम से निकालना ही होगा। और इसके लिए पहला कदम मैं उठा चुका हूं। मतलब क्या किया तुमने? मैं माँ को बनारस भेज रहा हूँ, मासी के पास। पर माँ हमें ऐसे हालात में छोड़कर जाएंगी ही नहीं। जरूर जाएंगी सोनी। मैं मासी से बात कर चुका हूँ। वो माँ से कहेगी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्हें माँ की बहुत जरूरत है। सुहानी, हम माँ को इस माहौल में नहीं रख सकते। उनकी तबीयत और बिगड़ सकती। कि तुमने अच्छा किया युवराज। हम नहीं चाहते कि हमारी एक गलती की वजह से माँ को कुछ हो। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब किसी को कुछ नहीं होगा सोनी। मैं कृष्णा के इस खेल को खत्म करके रहूंगा। भैया प्लीज माँ को समझाइए। वो इस हालत में बनारस जाने की जिद कर रही है। मीना मौसी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं और माँ को वहां जाना है। ओके छोड़, उन्हें जाना है। और डोंट वरी, मैं खुद ड्रॉप करके आऊंगा। नहीं सुनना हमें, कुछ नहीं सुनना। अरे मजाक लगता है आपको ये सब? हाँ, जब यहाँ सबकी क्लास लग रही थी तो युवराज की माँ को कैसे जाने दिया आपने? राधे जी को थप्पड़ मारा था उन्होंने और आपने उन्हें आसानी से जाने दिया। राखी, उन्हें जाना ही था। ऐसे कैसे जाना था? वो भी ये जानने के बाद राधे जी को उन्होंने थप्पड़ मारा, आपने उन्हें कैसे जाने दिया? बीमार थी वो, और राधे को जबरदस्ती दादी को खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह से ये सारा तमाशा हुआ।
सुहानी, मुझे लगता है कि माँ को बनारस भेजने का फैसला बिल्कुल सही था। क्या हुआ सुहानी, क्या सोच रही हो? सोच नहीं रहे, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर दादी सौम्या और कृष्णा के आगे इतना मजबूर कैसे हो सकती है? वो तो कभी किसी के आगे नहीं झुकती। तो फिर मामला क्या है? सुहानी, दादी किसी के आगे झुक नहीं रही, वो बस। तो क्या? सुहानी, दादी किसी भी हालात में वो फॉर्मूला वापस पाना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि कृष्णा को नौकरी देके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सौम्या से वो नाराज है, कृष्णा तो उन्हें कोई पसंद था ही नहीं, और आज वही दोनों मिलके हमारे घर पे राज कर रहे हैं, और इस सब की वजह वो तुम्हें मानती है। दादी ने सही कहा था, इस वक्त जो घर के हालात चल रहे हैं। Exactly, सुहानी, ऐसे हालात में दादी सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है, किसी के आगे झुक नहीं रही है। तुम एकदम ठीक कह रहे हो। दादी हमें पसंद नहीं करती, वो मजबूर हैं, शायद इसलिए अपना गुस्सा वो दबा रहे हैं। लेकिन फिर भी युवराज, हमने जिन दादी को देखा है वो कभी किसी के आगे चुप रह ही नहीं सकती। जरूर उनकी चुप्पी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। सच्ची इसकी गलती से हुआ सब कुछ? हाँ तो कृष्णा, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि राधे से गलती हुई है। मैं मानती हूँ कि हम यहाँ बदला लेने आए, मगर उसमें हमें छोटे बड़े का लिहाज तो करना पड़ेगा ना। हम सुहानी को बुरा बनाना चाहते हैं। दादी के नॉनवेज खाने से हमें क्या मिलेगा? तसल्ली। मन की तसल्ली मिलेगी, लेकिन तुम हो कि हमारी दादी बनकर हम पर ही हुक्म चला रही हो। माँ जी, मैं हुक्म नहीं चला रही, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि युवराज की मौत बीमार है। अगर वो यहाँ से चली गई तो चली गई, अगर वो यहाँ रहती भी और उन्हें कुछ हो जाता इस तमाशे में, तो इस बार कौन झेल जाता? हाँ ठीक कह रही है सौम्या, हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए। जीजी, अरे जीजी क्या हुआ? मेनका, गरीब भिखारियों की तरह खाने को घूरना बंद करो। गरीब भिखारी तो बन गए हम लोग। ये लोग खाना खा रहे और हम लोग ताक के देख रहे। भाभी, क्या हुआ? क्या देख रही है? उन जानवरों को देख रही हूँ, ऐसे खा रहे हैं जैसे जिंदगी भर खाना नसीब ही नहीं हुआ। अरे दामाद जी, ये देखो पीछे चश्मा लगा रखा है, उतारो इस सब का है। अरे बाबा, क्या हुआ? मैं पानी लाती हूँ। तुम रुको। सुहानी, एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे एक गिलास पानी लेकर आओ। युवराज, रहने दो, इसके पहले कि वो किसी और से गए, हम ओहो, अरे दामाद जी, अरे ओ महारानी, पानी लेने गई कि कुआं खोदने? जल्दी ला। अरे जल्दी आना, देखो मटक मटक के आ रही है।
अरे सोनी, ये क्या किया तुमने सोनी? और कुछ चाहिए तुम्हें? अच्छा जी, गलती भी तुम करो और आंखें भी हमें ही दिखाओ। हाँ, हमने गलती नहीं की है कृष्णा, तुम्हारी माँ ने टांग अड़ा दी इसलिए हम गिर गए। हाँ? अच्छा, शर्म नहीं आती तुझे? हैं? मालिक पर इल्जाम लगा रही है। आंटी जी, हमारी ऐसी आदत नहीं, अगर हम गलती करते हैं तो उसे मान लेते हैं। अपने को सही साबित करने के लिए दूसरों को परेशान नहीं करते। सुहानी, अगर बिना किसी गलती के इल्जाम लगाया जाए तुम पर तो तुम क्या करती हो? हमने बताया है तुम्हारी बीवी को कि हम क्या करते, कुछ भी करते कृष्णा, लेकिन किसी को परेशानी नहीं पहुंचाते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। हम इतने बड़े संत नहीं है भैया, इतने बड़े संत नहीं है हम। जाओ, तुम दोनों कपड़े बदल लो। हे भगवान, ड्रेस बदलने के नाम पर एक और ड्रेस खराब करेगी ये बतख जैसी शक्ल वाली लड़की। अरे अरे दादी जी, आइए आइए, हम आप ही को बुलवाने वाले थे। पता है, हम लोग खा चुके हैं, अब आप लोग बैठिए, आराम से भोजन कीजिए। चलो चलो। अरे दादी, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे खाना लाओ, भूख लगी है। रमेश, पहले तो ये टेबल साफ करो, मैं इस गंदी टेबल पर तो नहीं खाने वाली। रुक जाओ मेनका, रमेश प्लेट ला रहा है ना? प्लेट देना। हैं? What the hell? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।